बात सही है कि इनके पास कोई भी कुछ बहुत मजबूरी है, ये बहुत गरीब है, इस गांव के सबसे मीडियम वर्ग के हैं ये लोग। तो इनके पास कई इनकी औरत की तबीयत खराब थी, डिलीवरी केस था, कल इनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया इकोना सरकारी अस्पताल से। तो इनकी औरत रास्ते में ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, बच्ची जिंदा है? हाँ जी, बच्ची जिंदा है। और उसके बाद पूरे गांव वालों ने चंदा लगा के इनका कफन का पूरा इंतजाम किया है। आगे इनके पास व्यवस्था नहीं है। अगर सरा बस्ती में सरकार है कोई तो आगे का इनका आर्थिक मदद देने की कृपा करे। बच्ची के बारे में बताइए, इनका कोई बच्ची का पालन पोषण करने वाला है घर में? अब कोई नहीं है पालन पोषण करने वाला। बच्ची के दूध के लिए भी व्यवस्था नहीं है। एक मिनट फिर से बताओ, अब बताओ। बच्ची के दूध के लिए भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। नहीं, कमाई भी नहीं है। 10 बिस्वा खेत है इनके पास, खेत भी नहीं है। जी हां, हम आपको ले चल रहे हैं तहसील क्षेत्र इकोना इलाके के पुरैनिया गांव, जहां पर 2 मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठ गया। आपको बता दें, पुरैनिया नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके का एक गांव है जो कटरा बाजार के बिल्कुल पास में स्थित है। यहाँ की 30 वर्षीय महिला राजपता को कल प्रसव का दर्द हुआ था, जिसके बाद उसे इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया गया था, जहाँ पर उसने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। और उसके बाद जब वो घर जा रही थी तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। ऐसे में पीड़ित परिवार काफ़ी परेशान हो उठा। जब गांव में जाकर पता किया गया तो पता चला ये परिवार अत्यंत गरीब है। राजपता जिसकी मौत हुई वो गूंगी और बहरी थी। ऐसे में अब उसके मासूम बच्ची का देखभाल करने वाला भी कोई नहीं और उसके दूध आदि के खर्चे के लिए उसके पिता पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। गांव वालों से जब बातचीत की गई तो पता चला परिवार बेहद गरीब है। ऐसे में गांव वालों ने भी अपील की कि जनप्रतिनिधि, नेता, अधिकारी कोई भी मदद को आगे आए और मासूम बच्ची को किसी की भी मदद से बचाया जा सके। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती के पुरैनिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर 30 वर्षीय महिला ने प्रसव के कुछ घंटे बाद ही दम तोड़ दिया और घर पर उसकी केवल लाश पहुंची। ऐसे में मासूम बच्ची को पालने और उसके दवा उपचार तथा दूध के लिए बड़ी जिम्मेदारी परिवार वालों पर आ गई है। गांव वालों ने बताया कि पहले एक 5-6 साल का लड़का था और कल इस बच्ची का जन्म हुआ, जिसके बाद मां चल बसी। अब ऐसे में पीड़ित पति भी काफ़ी परेशान है और पीड़ित पति भी इस अवस्था में नहीं है कि वो कुछ कमाई धमाई कर सके। गांव वालों ने यहाँ पर चंदा जोड़कर पैसे एकत्र किए जिससे उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। गांव वालों की एकजुटता यहाँ पर रंग लाई है, जहाँ पर गांव वालों के सहयोग से अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये 2 मासूम बच्चों की परवरिश कैसे हो पाएगी और उनकी देखभाल किस प्रकार से होगी। गांव के कुछ लोगों ने लोगों से अपील की है कि उनकी मदद की जाए, जिससे एक मासूम बच्ची के जिसे अभी दुनिया की कोई जानकारी नहीं है उसके मुंह में दूध जा सके। दयनीय स्थिति की ये तस्वीरें। मासूम बच्चा जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष है, उसे यह भी नहीं पता कि अब उसकी मां कभी नहीं लौट के आएगी। लगातार यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। इकोना इलाके के पुरैनिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर 2 मासूम बच्चों के सर से मां का साया उठ गया है। ये परिवार बेहद गरीब है। अच्छा, क्या हुआ, कुछ बताओ, कैसा है परिवार में इनका? अरे परिवार साहब बहुत गरीब आदमी है और उसके चंदा वसूल कर और उसका मट्टी करा जाता है। अच्छा। हाँ। और बच्ची जो है वो बच गई बच्ची है तो बच गई है। उसका खर्चा पानी नहीं है, दूध के लिए सुविधा नहीं है। अच्छा। हाँ। कमाई वमाई नहीं है इनकी? कुछ कमाई नहीं साहब, ऐसे
कोनो मेरे के जियत है। इनका अंतिम संस्कार कैसे करवा रहे हैं आप लोग? चंदा से हो रहा है। चंदा से हो रहा है। चंदा से हो रहा है। चंदा दिया है गाँव वालों ने? हाँ। जी। अच्छा, पैसा ऐसा नहीं है इनके पास? कुछ नहीं है।